जो बंदा कंटेंट कॉपी करता है वो उसके लिए ही है, बाकी सब यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। गाइस जो यहाँ पर अभी वीडियो को कॉपी कर डालता है ना, तो उसके लिए एक चीज है, अगर आप लोग यहाँ पर कॉपी कर डालते भी है ना, तो एक तो आप लोग वॉइस चेंज मत किया करो, ठीक है। अगर वॉइस चेंज करते हो तो नीचे है ना चैनल का नाम लिख दिया करो जिस चैनल के आप कॉपी करते हो, ताकि उससे क्या बोलते हैं गाइस आसानी हो, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत बन जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर आप लोग खुद का कंटेंट कर उसके ऊपर डालते हो तो उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं चैनल को चेक करने जाऊंगा ना, तो नीचे मैं चेक कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर अब उस फॉर्मेशन के बारे में लिखकर सब कुछ आ चुका था। विपिन जल्दी से अब उस बुक को पढ़ने लगता है, जो जानकारी अभी अभी उस बुक के अंदर छपकर आई थी। ग्रेड 8 का रक्षात्मक फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर पहले से चेतना आ चुकी है और यहाँ पर इसकी खामियां नंबर 1 पर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का कम होते ही यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी टूट जाएगा। और इसके बीच के अंदर एक ड्रैगन स्पिरिट को टाइगर स्पिरिट के साथ में मिलाकर रखा गया है, जिसके साथ में किसी को भी अंदर जाने से रोका जाता है। ऐसे करते करते अब उसके अंदर सारी खामियां विपिन पड़ चुका था, जो यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर खामियां थी। लेकिन यहाँ पर विपिन समझ चुका था कि चाहे से इसके अंदर कितनी ज्यादा खामियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर ग्रेड 8 के फॉर्मेशन की बात है ना, तो इसको यहाँ पर टॉप रैंकिंग के अंदर रखा जा सकता था। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी ना, वैसे वैसे इसके अंदर की जो आत्मा है, जो यहाँ पर अभी जन्म ले चुकी है, वो और भी ज्यादा पावरफुल से पावरफुल होती जाएगी। आगे जाने के बाद में कुछ ऐसा भी हो सकता था कि ये ऑटोमेटिक भी अपग्रेड हो जाए। यहाँ पर विपिन और वो आगे जा रहे थे और विपिन वहाँ पर केवल अभी फॉर्मेशन का निरीक्षण कर ही रहा था कि अचानक से एक एल्डर पीछे पलटता है और कहता है, हाँ मैं तो भूल गया, जल्दी से आप लोग मुझे अपनी अपनी स्टोरी रिंग्स दे दीजिए। क्या स्टोरी रिंग्स दे दीजिए? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि हम लोग आपको यहाँ पर स्टोरी रिंग्स दे दें? वहाँ पर विपिन ने अपनी आंखें सी खोल ली, क्योंकि वो कैसे यहाँ पर उसको वो दे सकता था। उसकी स्टोरी रिंग के अंदर बहुत सी ऐसी रहस्य छुपे हुए थे जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता था। स्टोरी रिंग के अंदर उसके पास में भयानक का सर था, जो वहाँ पर उसको आइलैंड मिला था, वो भी उसके अंदर पड़ा हुआ था। उसके अंदर उसका क्लोन था, उसका एंटी क्वीन नेस्ट था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी यहाँ पर जो विपिन का भांडा फोड़ सकती थी। हाँ वास्तव में अगर आपको यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर घुसना है ना, तो उसके लिए आपको अपनी अपनी ये स्टोरी रिंग्स हमें देनी होगी। आप चिंता ना करें, जैसे आप हमें यहाँ पर ये स्टोरी रिंग दे देते हैं ना, तो उसके बाद में यहाँ पर हम उनको वहीं पर ही सील कर देंगे और हम आपकी कोई सी चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। वहाँ पर एक बुजुर्ग ने विपिन से कहा। वहीं अद्विक भी जल्दी से यहाँ पर विपिन की तरफ देखता है, लेकिन ये देखते हुए कि जैसे विपिन अभी हिचकिचा रहा था, तो वो वहाँ पर अपनी स्टोरी रिंग निकालता है और उस बुजुर्ग को दे देता है। उसके बाद में यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि जो एल्डर अभी अभी उसकी स्टोरी रिंग लिया था ना, उसने वहाँ पर उसको जल्दी जल्दी सील भी कर दिया था और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया था, जो अब दूसरी जगह में कनेक्शन टूट चुका था। वही उस स्टोरी रिंग को देने के बाद में जो अद्विक था वो यहाँ पर विपिन के पास में चला जाए और विपिन से टेलीपैथी के द्वारा कहता है, विपिन विपिन आपको ये स्टोरी रिंग इनको दे देनी चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये केवल अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी रिंग अंदर नहीं जा सकती और आपको पता है ये शैन कबीला है, कोई नॉर्मल कबीला नहीं है। यहाँ पर केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर इनका ये रूल है। बात कुछ ऐसी है कि ये फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी अंदर इसको लेकर नहीं जा सकता। और इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत पहले और कभी कभी यहाँ पर ऐसा हो जाया करता है, जैसे बड़े बड़े चीजें होती है, बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, उनके अंदर ऐसी फॉर्मेशन लगी हुई होती है। वो अपनी सेफ्टी को बहुत ही ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है कि कोई कोई यहाँ पर कुछ अलौकिक राक्षसों को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर छुपाकर अंदर लेकर चले जाते हैं। और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ की जो सुरक्षा तो रक्षा थी ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाया करती थी। और ये शैन कबीला केवल ऐसा ही कुछ कर सकता है और ये अपने खतरे को यहाँ पर दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि शैन कबीला कोई नॉर्मल कबीला बिल्कुल भी नहीं है। वही विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी तो विपिन वहाँ पर पूरी तरह से हतप्रभ ले चुका था। तो उसने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी स्टोरी रिंग नहीं देना चाहता। वहाँ पर विपिन ने कहा, अरे वो कैसे दे सकता था? अगर उसने दे दिया तो उसके बाद में ये भी तो हो सकता था ना कि विपिन जो तबाही अभी यहाँ पर शैन कबीले के अंदर मचाने वाला था, उसके बाद में क्या पता यहाँ पर ये सभी अब उसकी स्टोरी रिंग को देखने लग जाए। अगर ऐसा एक बार हो गया तो उसके बाद में सभी यहाँ पर उसके जो भांडे थे वो फूट जाएंगे और विपिन नकाबपोश हो जाएगा। उसका जो नकाब था वो वहाँ से हट जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो एक एल्डर था ना, वो सब कहता है, ओह ठीक है, अगर आप यहाँ पर वास्तव में हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप यहाँ पर अपनी इस स्टोरी रिंग को लेकर अंदर जा सकते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पर आपको
इस फॉर्मेशन की एक परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? आप कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं? विपिन चौंक गया था। उसको जानने में नहीं आ रहा था कि अब फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए भी कौन सी परीक्षा देनी होती है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपके सामने दिख रही है ना, ये एक रक्षात्मक फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर कोई भी अपनी कलाकृति, स्टोरी रिंग्स या कोई भी अलग चीज लेकर जाते हैं ना, तो ये फॉर्मेशन उसकी पूरी चीजों को छानबीन कर लेती है। और जब इनको यहाँ पर पता चलता है कि किसी के पास में या तो कोई तलवार है या फिर कोई स्टोरी रिंग वगैरह पड़ी हुई है, तो उसके बाद में ये वहीं पर ही उसकी परीक्षा लेने लगती है। यहाँ पर उस एल्डर ने विपिन को समझाया। जहाँ पर वो एल्डर इसी तरह समझा रहा था ना, एक तरफ से आवाज सुनाई देती है मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी रिंग नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, आप ना दें तो आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर दूरी के अंदर एक बुजुर्ग था, वह एल्डर था जो पवेलियन की तरफ से आया हुआ था। वही उसकी वह बात सुनने के बाद में जो एल्डर विपिन के पास खड़ा था ना, वो उससे कहता है, देखो विपिन, अगर आप यहाँ पर हमें ये स्टोरी नहीं देना चाहते ना, तो आप वो देख रहे हैं ना, वो एम्पायर अलायंस के अंदर से आए हुए एक मास्टर टीचर हैं। वो भी शायद यहाँ पर अभी ये रिंग नहीं देना चाहते हैं, तो आप एक बार देखिए उनके साथ में क्या होता है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या ही हो सकता है। विपिन ने भी अपनी निगाह उस तरफ घुमाई और वो देखता है कि जो बुजुर्ग था ना, अब वो जल्दी से अब उस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे वो उसके अंदर घुसता है कि अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पर सिकुड़ने से लगती है, उसके ऊपर अभी आग की लपटें बरपने लगती है और अगले ही पर बहुत खतरनाक एक दहाड़ सुनाई देती है। वह दहाड़ एक ड्रैगन की थी, जो ड्रैगन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरह से आग से झुलसा हुआ था। उसके अंदर से फ्लेमिंग ऑरा बाहर निकल रहा था, जो ये दिखा रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहीं अगले ही पल वहाँ पर अपने सामने उस चीज को देखने के बाद में जो बुजुर्ग था, अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और वो भी अपने एक अटैक को उसकी तरफ भेज देता है। वहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि वहाँ पर अगर अजीब ड्रैगन भी होता ना, तो शायद भी यहाँ पर वह उस बुजुर्ग का कोई सामना कर पाता। लेकिन अचानक से वो चाहे कितनी ज्यादा पावर क्यों न लगा ले, लेकिन बूम, अगले ही पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वह जो एल्डर जो यहाँ पर एम्पायर अलायंस आया हुआ था, वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। जो उसके पास फॉर्मेशन रिंग थी, वो भी यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं पे पिघल जाती है। उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ था, वो वहीं पर ही गिर जाता है और वहाँ पर जो ड्रैगन की लपटें थी, उसके चलते हुए यहाँ पर जो उसके अंदर की जो थोड़ी बहुत चीजें थी ना, वो उसके कारण झुलस जाती है। और जैसे यहाँ पर ड्रैगन को सब कुछ ठीक लगता है, उसके बाद में ड्रैगन फिर से वापस शांत हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर लग जाता है। फॉर्मेशन फिर से पहले जैसे दिखाई देने लगती है, शांत और सुदृढ़। वहीं उस चीज को देखने के बाद में वह एल्डर जो इतनी देर पहले वहाँ पर विपिन से कह रहा था, वो उससे कहता है, देखा आपने, ये होगा अगर आप लोग यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो। वह बुजुर्ग कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो मेरे जितना पावरफुल है। एम्पायर अलायंस का वह बुजुर्ग यहाँ पर कुछ भी खुद नहीं कर पाया। तो इसकी वो बात सुनने के बाद में जो अद्विक था ना, उसकी सीटी पिट्टी पहले गुल हो गई थी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जो एल्डर अभी अभी अंदर घुसा था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और शायद वो भी यहाँ पर उसका कोई सामना कर सकता था। विपिन को समझाने लगता है, विपिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं नई तलवार अंदर बुला दूंगा, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल। तुम अगर तलवारों की चिंता कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। चलो जल्दी से अपनी स्टोरी उतारो और वहाँ पर दे दो। तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिद को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। अद्विक वहाँ पर विपिन को समझाने लगा, क्योंकि यहाँ पर वह उस एम्पायर अलायंस के एल्डर की ऐसी हालत देखने के बाद में उसकी तो 4-4, 5-5 हो गई थी। उसको पता नहीं कौन कौन से दौरे पड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अब वो विपिन का भला चाहता था। वह जानता था कि विपिन बहुत ज्यादा ही एरोगेंट किस्म का बंदा है, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि जो उसके साथ में बंदा आया है ना, उसकी ऐसी कोई हालत हो जाए। वहीं अद्विक जहाँ पे ऐसे कह रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर था, अब वो उससे कहता है, ठीक है आप अब अंदर जा सकते, क्योंकि अब आपके पास में स्टोरी रिंग नहीं है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद एम्पायर अलायंस का बुजुर्ग था ना, वह अब अंदर घुसता है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसता है तो वो पाता है कि अब उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था ना, वह बिल्कुल भी गायब हो चुका था और अब उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। देखा विपिन, अगर आप देखो, अब आप यहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। चुनौती देना चाहते हैं तो चुनौती दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं होगा इसके अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई चोट लग जाती है, आपके साथ में कुछ भी हो जाता है, तो फिर शान कबीला इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। हम इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सही कह रहे हैं? वही विपिन अलग ही सवाल जवाब पूछने लगता है, क्या सच कह रहे हैं? क्या यकीन है? क्या कह रहे हैं आप? वहाँ पर जो एल्डर अभी भी उससे बातें कर रहा था, वो बहुत ज्यादा ही वो था, कन्फ्यूज हो चुका था। वो वहाँ पर विपिन को देखते हुए कहता है, वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन कहता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्या वास्तव में यहाँ पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? और आप ऐसा कहने वाले में से कौन है? क्या आप यहाँ के कुछ लगते हैं? वही उसकी आवाज सुनने के बाद में उससे कहता है, विपिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें एक बात बताऊं कि ये यहाँ पर शान कबीले के अंदर के एक एल्डर माने जाते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, अगर ये वास्तव में इस तरह से अपनी रैंक को बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलो मैं भी यहाँ पर अब तैयार हूँ। मैं भी अब एक बार इस फॉर्मेशन को ट्राई तो करना चाहता
आई हूँ। वैसे ही मेरे हाथों में थोड़ी बहुत खुजली हो रही थी, मुझे लगा शांत कबीले के अंदर जाने से पहले थोड़ी बहुत इसको मेट लिया जाए। विपिन अपने हाथों को कुचलने लगा। वही दूसरी तरफ जैसे विपिन ने वहां पर वो शब्द कहे ना, उसकी तरफ वहां पर जो एल्डर अद्विक था, उनका चेहरा पूरी तरह से पीला काला पड़ चुका था। उनके होश उड़ चुके थे। विपिन तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या वास्तव में वहां पर उस फॉर्मेशन को चैलेंज देना चाहते हो? विपिन एक और बात कह देता हूँ, प्लीज मत करो ऐसा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अद्विक को ऐसा लगा कि अब वो वहां पर पागल हो जाएगा। जब वहां पर वह विपिन को समझा रहा था कि यहाँ पर अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बंदा अंदर जाने से तैयार था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन को इस तरह से जिद करते हुए देखकर जो तीसरा एल्डर था ना, वो आगे बढ़ता है और वहां पर उससे कहता है, ठीक है हमारे मेहमान, अगर आप वास्तव में आगे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब वह समझ चुका था कि जिद्दी है, वो कुछ नहीं मानेगा। वह विपिन अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। वो बेपरवाही से विपिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा। वह चुपचाप था, लेकिन उसकी बस देखने और उसको देखने के बाद में जो अद्विक था, उसका पूरा शरीर कांपने से लगता है। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर के अंदर सुइयां चुभने लगी हो। वो विपिन से कहता है, विपिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप आगे ना जाइए, प्लीज मत जाइए, प्लीज ऐसा ना करें। वहां पर अद्विक अभी भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं ये देखते हुए कि अद्विक केवल उसके बारे में सोच रहा था, तो विपिन ने कहा, आपको इसे चिंता करने के बारे में कोई भी जरूरत नहीं है। मैं केवल एक बार इसको टेस्ट करने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ विपिन अब आगे जाने लगा। वहीं उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर एक एल्डर उससे कहता है, अद्विक चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ये साथी वास्तव में एक बार उसको देखना चाहता है तो देखने दीजिए। वैसे भी हमारी फॉर्मेशन किसी को मारती नहीं है, लेकिन हाँ बस उसको यहाँ पर गहरी चोटें ही लगेगी। वहीं तीसरे एल्डर की बात सुनने के बाद में जो अद्विक था अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है, ठीक है एल्डर जितेश, आप ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। वह फिर पीछे की तरफ चला जाता है। वह विपिन भी अब अपने हाथ को हवा के अंदर ही रखते हुए सीधा फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। जैसे वह अंदर जा रहा था कि अचानक से बूम, एक और जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर से फॉर्मेशन कर कांपने लगती है और अगले ही पल वहां पर एक भूकंप सा आने सा लगता है। वहीं अचानक से एक और ड्रैगन निकलकर सामने आ जाता है, लेकिन इस बार जो ड्रैगन सामने निकलकर आया था ना, वह फ्लेमिंग ड्रैगन नहीं था, वह एक वाटर ड्रैगन था। ये क्या, ये इस बार तो पानी वाला ड्रैगन आ गया। वहीं उसकी वह हालत देखने के बाद में अद्विक की वहां पर रूह कांप गई थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि मनुष्य के जो शरीर था उसके अंदर 90% तो पानी हुआ करता था, और अगर यहाँ पर वास्तव में इस ड्रैगन ने विपिन के बॉडी के अंदर के पानी को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद में वो वहीं पर ही मारा जाएगा। यानी कि ये अभी आग वाले ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक था। वही दूसरे एल्डर ने उससे कहा, हो बेचारा, इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब ड्रैगन ने अपना वो व्हील घुमाया था ना, तो उसके अंदर यहाँ पर पानी ड्रैगन आ गया था। वैसे भी यहाँ पर इसके अंदर 5 तत्व भरे हुए हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्काई और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके साथ में मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तुम्हारे साथी की यहाँ पर बहुत बुरी तरह से गंदी हालत होने वाली है। वह इसके साथ में ही जो जितेश था वो वहां पर अद्विक से पूछता है, अद्विक क्या ये तुम्हारा कोई स्टूडेंट है जो तुम्हारे इस तरह से यहाँ पर बात नहीं सुन रहा और वहां पर चले जाने के लिए चला गया? अरे क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ। वो मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, आप फालतू में उसको स्टूडेंट ना बोले, वो मेरा सीनियर है। वास्तव में यहाँ पर अद्विक के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर अब विपिन को अपना स्टूडेंट बोल सके, क्योंकि यहाँ पर वह जब से शन ड्रैगन के ऊपर बैठते हुए यहाँ पर आए थे ना, तो उस समय यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी तलवारबाजी के अंदर, और वहाँ पर उससे बहुत सी चीजें भी सीखी थी, जिसके बाद में उसको वहाँ पर पता चल गया था कि विपिन को वह कभी भी सोचकर भी जिंदगी के अंदर या सपने के अंदर भी वो अपना स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। और फिर भी यहाँ पर ये बेवकूफ उसको मेरा स्टूडेंट कह रहा है। अरे कोई हंसने लगेगा, चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ, क्या सीनियर? वो तुम्हारा सीनियर है? तुम पागल हो क्या? क्या वो बच्चा तुम्हारा सीनियर हो सकता है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो अद्विक था उसने कहा, अरे अरे आप क्या वहाँ पर मेरे सीनियर को कमजोर समझ रहे हैं? अरे वो केवल अपनी साधना के साथ में कमजोर है। हालांकि अगर आप उनके साथ में ज्ञान की परीक्षा ले लेते हैं ना, या उनका ज्ञान और आपका ज्ञान मिला लेते हैं, तो आपकी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाएगी, दुनिया हक्का बक्का हो जाएगी। और आगे आने वाले समय में अगर इनको टाइम मिला और अच्छे साधन मिले ना, तो उसके बाद में है ना ये नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यहाँ पर अद्विक विपिन के बारे में बहुत ज्यादा बड़ी फेंक रहा था। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो रहा था और एपिसोड का वेट करे, और इसका एपिसोड आपको शाम को जरूर देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।